जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम श्री चैतन्य चरितामृत में से चर्चा कर रहे हैं। ये मध्य लीला भाग 3 है और इसका अध्याय 12 हम चर्चा कर रहे थे। गुंडीचा मंदिर की सफाई, चैतन्य महाप्रभु की लीला। तो कल क्या क्या चर्चा किया था, थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं? है ना, हमने शुरुआत करी थी कि भाई ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला है, तो भगवान का मंदिर सब भक्त चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षद सब साफ कर रहे हैं, है ना, रथ यात्रा के पहले जगन्नाथपुरी में। तो भगवान के मंदिर को साफ रखना क्यों जरूरी है, ये कुछ पॉइंट्स हमने चर्चा किए थे। और अगर हम भगवान का मंदिर साफ करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो भक्त लोग सोचते हैं ना, घर में हमने कभी झाड़ू पोछा लगाया नहीं, हम क्या लगाएंगे झाड़ू पोछा मंदिर में। तो इसलिए हमने चर्चा किया था कि भाई मंदिर में झाड़ू पोछा करना, घर में झाड़ू पोछा करना, दोनों में अंतर है। मतलब अगर उच्च कोटि के भक्त हैं तो वो भी घर भी मंदिर ही हो गया, फिर तो अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मली हम बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। नहीं तो ये चर्चा किया था हमने, क्यों जरूरी है ना भगवान का मंदिर साफ होना, और भगवान का मंदिर साफ होने से हमें क्या मिलेगा, क्या पॉइंट्स थे इसमें, कुछ याद है? क्या? चित्त मार्जित होता है। चित्त मार्जित होता है, चेतो दर्पण मार्जन होगा, है ना। सही बात है। चित्त रूपी दर्पण हमारा साफ होगा, चेतना शुद्ध होगी। हाँ, स्वच्छता देखते हैं ना, प्रभावित होते हैं। तो स्वच्छता से ऐसा क्या होता है कि वो प्रभावित होते हैं, ये हमने चर्चा की। केवल स्वच्छता से प्रभावित होना एक अलग बात होगी, वो तो भौतिक स्तर पे हो गया। हम थोड़ा आध्यात्मिक एंगल से उसको देख रहे थे। तो क्या था उसमें स्वच्छता से? हाँ, ये अंतर हो जाता है ना। जहाँ स्वच्छता रहती है वहाँ पर भगवान का वास हो जाता है। तो भगवान के जहाँ भगवान का वास है वहाँ पर स्वाभाविक है कि अच्छा लगेगा। जैसे लोग बोलते ना, शांति मिली यहाँ के। चित्तरूपी दर्पण मार्जित होगा, अहंकार जाएगा, है ना। क्योंकि भगवान
कि मंदिर की सफाई करने से भगवान की कृपा मिलेगी। तो कृपा मिलने से हमारे अंदर शुद्धिकरण होगा, है ना। हमारे अंदर का सब जो भी वेस्ट है, अनर्थ है हृदय में, मन में, वो सब मार्जित होगा, सब जाएगा। तो हम शुद्ध होंगे, हमारा भगवान से संपर्क होगा। शुद्ध होने के क्या लाभ है वो भी हमने चर्चा किया था। शुद्ध होंगे तो भगवान के सानिध्य में और पास जा पाएंगे, और शरीर छोड़ने के बाद फिर पूरी तरीके से अगर शुद्ध नहीं होंगे तो कहीं अच्छा शरीर मिलेगा नहीं। तीनों गुण में नहीं तो हम परेशान रहते हैं, अरे यार मुझे क्रोध क्यों आता है यार, इतना क्रोध अनावश्यक है, नहीं करना चाहिए, फिर भी क्रोध आता है। ऐसी स्थिति में नहीं फंसेंगे हम, सरलता से भक्ति पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। ऐसा हमें अगले अभी पिछले जो जन्म थे उसका तो ये फल मिल गया, ऐसा शरीर मिल गया 3 गुण में। ना चाहते हुए भी क्रोध आ रहा है, ना चाहते हुए भी अंदर बहुत सारी इच्छाएं हैं भौतिक, है ना। ईर्ष्या करते हैं हम, द्वेष करते हैं, है ना, अहंकार रहता है, तो वैसा शरीर मिल गया। लेकिन फिर जब अगर हम शुद्ध होंगे मंदिर मार्जित करते करते, तो अगला शरीर या तो ऐसा मिलेगा कि सरलता से भक्ति पथ पर अग्रसर होंगे बिना किसी स्पीड ब्रेकर के, गड्ढे के, है ना। और अगर पूर्ण रूप से शुद्ध हो गए तो फिर भगवत प्राप्ति हो जाएगी, भगवत धाम पहुंच जाएंगे ना। तो ये चित्त शुद्ध होने का लाभ है। अंततो गत्वा ये लिंक किससे कर रहे हैं हम? मंदिर भगवान का मार्जित करने से। भगवान की कृपा अनुग्रह प्राप्त होगा, अहंकार जाएगा, कचरा साफ होगा तो भगवान के लिए नहीं। जैसे घर में दिवाली पे सफाई करते हैं तो अरे ये अनावश्यक पड़ा हुआ है, खाली करो। तो दिवाली के पहले बहुत कुछ घर भरा हुआ दिखता है कचरे से, फालतू सामान से, अनावश्यक चीज़ें पड़ी रहती हैं। बहुत सारी चीज़ें एकत्रित करते रहते हैं घर में। मॉल में गए और वहाँ तो हमें बेवकूफ़ बनाने का पूरा दुकान लगी हुई है। जो सामान चाहिए रहता है मॉल में, जैसे कि आटा दाल चावल है, तो ये स्ट्रेटेजी है मॉल वालों की, वो आखिरी में रखते हैं। हम लेने गए थे, जो ज़रूरी सामान होता है हम वो लेने जाते हैं, है ना। हमारी बुद्धि कैसे चलती है, हम ज़रूरत का सामान लेने जाते हैं, क्योंकि आटा दाल चावल ही तो चाहिए, तो गत्वा खाएंगे पिएंगे तो वही तो खाते पीते हैं। लेकिन रास्ते में कहीं अलग अलग चॉकलेट्स, है ना, क्या क्या नाम है वो, हर्शीज़ और क्या है वो नाम भूल रहा हूँ मैं अभी, आजकल सब भूल गया। तो ऐसी अलग अलग प्रकार की चॉकलेट्स रखी रहेंगी रास्ते में, है ना। फिर अनावश्यक सामान रखे रहेंगे, फिर हम सोचेंगे ओ ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो आटे दाल तक पहुँचते पहुँचते तो हमारा पहले से ही वो जो बास्केट है वो भर चुका होता है। जो हमें नहीं चाहिए था वो एडवर्टाइज कर करके हमें दे दिया गया है। तो ऐसे ही करते हैं हम, मार्केट जाते हैं, जो नहीं भी चाहिए वो भी ले आते हैं, है ना। रास्ते में कॉस्मेटिक की दुकान पड़ी तो चलो ये भी ले लो, पता चला 2000 का बिल बना दिया उसने। फिर वो पड़ा रहता है घर में सामान, है ना। ऐसे ही घर में सामान पड़ा रहता है, फिर हम दिवाली पे देखते हैं अरे ये मैं 2 साल पहले लाई, आज तक तो मैंने उपयोग ही नहीं किया, क्या मतलब है इसका, ये जगह घेर रहा है, इसको बाहर निकालो। कचरा हो गया इससे तो। और फिर क्या करते हैं, फेंकते हैं। तो हम यही कर रहे हैं ना, इस मनुष्य जीवन में क्या कर रहे हैं, इधर उधर हमें एडवर्टाइज किया जा रहा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य को बढ़ाओ। नहीं, आजकल बच्चे कार्टून देखते हैं तो उसमें क्या आता है, कार्टून में, बच्चों के कार्टून में भी यही आता है सब। नहीं, वो लड़ाई झगड़ा क्रोध बढ़ाओ कैसे, है ना। उसमें भी एक कुछ ऐसा कैरेक्टर रहेगा जिसमें कि काम क्रोध लोभ मोह सब होगा, उससे प्रेरणा लेते हैं फिर बच्चे। नहीं, तो दुनिया में हम देख रहे हैं कि सब एडवर्टाइजिंग ऐसी है, नहीं, इन्हीं सब चीज़ों की, और वो हम संग्रह करते जा रहे हैं। हमारी संगति भी ऐसी है, हम संग भी ऐसे लोगों का ही रखना चाहते हैं, क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक,
शास्त्र बोलते हैं कि हमेशा हमारे से उच्च कोटि के भक्तों का संग करो, जो हमसे ज़्यादा ऊपर स्तर पे, जो शुद्ध है हमसे, ऐसे आइडेंटिफाई करो, ऐसे देखो कि ये भक्त हमसे ज़्यादा शुद्ध है, ये अच्छे से कर रहे हैं, प्रतिदिन मंगल आरती आते हैं, हर प्रोग्राम में आते हैं, सेवा करते हैं, घर पे भी नियमित रूप से पढ़ाई करते हैं, हमेशा वैष्णव वेशभूषा में रहते हैं, है ना, उनका आचरण, उनका भाव हमसे हमेशा ऊपर है, हम देख रहे हैं, सब पालन कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अच्छे से। तो ऐसे भक्तों को जिनके अंदर थोड़ा हमसे ज़्यादा भगवत प्रेम हो, जो ज़्यादा सेवा कर रहे हैं, ऐसे भक्तों के संग करना चाहिए, ये शास्त्र बताते हैं। लेकिन नहीं, हमें क्या चाहिए, कोई थोड़ा सा ईर्ष्या द्वेष वाली बात करे तो उसमें मज़ा आएगा, रस आएगा, कुछ थोड़ा इसके बारे में, थोड़ा उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं होगी तो क्या मज़ा आएगा। सेवा भी करते हैं तो क्या करते हैं, सेवा में भी आपने क्या खाया, आपकी साड़ी अच्छी लग रही है, कहाँ से ली, हाँ, अरे आज मैं यार ये नहीं कर पाया, मैं मेरा घर पे ये काम था लेकिन मैं नहीं कर पाया हूँ। मतलब कहीं की दूसरी चर्चा हमारी चलती रहती है। सेवा का जो भाव है, अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर सेवा किस प्रकार से कर रहे हैं भक्त, जो मंदिर मार्जन भी कर रहे हैं तो सफाई में भी क्या कर रहे हैं, तो कृष्ण का नाम ले रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, एक दूसरे को पानी दे रहे हैं, तो है ना, जैसे भक्त है ना, तो कभी हमेशा एक दूसरे को बुलाते हैं, कुछ करना है, कुछ बोलना है, कुछ चाहिए, हरे कृष्णा, कृष्ण के माध्यम से ही कम्युनिकेशन चल रहा है। नहीं तो ऐसे ही कम्युनिकेशन यहाँ चल रहा है, कुछ चाहिए तो कृष्ण, कुछ देना है तो कृष्ण, कोई बात करनी है तो कृष्ण, नहीं तो ऐसे भी कृष्ण, अन्य कोई बात ही नहीं हो रही है, केवल सेवा हो रही है। तो ये सही भाव है उसका। लेकिन हम जब मिलते हैं भक्तों से तो हमें रस नहीं आता, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण, क्या यार, थोड़ा सा कुछ इधर उधर की बातें भी तो हो जाएं, ये भक्त ने ऐसा किया, उसने ऐसा बोला, उन्होंने मुझे डांट दिया था, फिर डांट दिया था तो उसमें फिर एक बार उन्होंने डांटा, एक बार हमें बुरा लगा था, लेकिन फिर क्या हुआ, बार बार इससे भी उन्होंने मुझे ऐसा बोला, उससे भी उन्होंने ऐसा बोला, एक बार तो दुख उन्होंने दिया भक्त ने डांट के, फिर 10 बार मैंने उस दुख का भोग किया। कैसे? 10 भक्तों को बता के, उनसे भी हामी भरवाई की, देखो इन्होंने गलत किया मेरे साथ, खराब लगा। तो एक बार उन्होंने किया था, उन्होंने एक बार हर्ट किया मुझे, लेकिन फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को 10-20 बार 50 बार हर्ट कर रहा हूँ, वो याद करता हूँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा उन्होंने ऐसा बोला था मुझे, जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। वैसी चर्चाएं हम करते हैं, उसमें रस आता है, क्योंकि हमारे जैसे भक्त है ना, वो तो हमारे स्तर पे ही हैं। तो हाँ, आप ये मुझे समझें, ये भक्त ने मुझे समझाया, देखो इन्होंने हाँ बोला, मेरा दुख दर्द समझा इन्होंने, ये है मेरे मित्र। लेकिन वास्तव में वो मित्र नहीं है आपका, वो आपका शत्रु है ना। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि मित्र कौन है, शत्रु कौन है, इसमें भेद आना चाहिए हमें, जो हमें वहाँ टोक देगी, देखो ऐसे नहीं, सही ये है, आप अभी भटक रहे हो, इसको इस एंगल से नहीं सोचना है, आपको इस एंगल से सोचना है, आपको इसको भक्ति के दृष्टिकोण से सोचना है, आप गलत बोल रहे हो, आप सही, आप ऐसा मत सोचिए आप। तो वास्तव में वो हमारा मित्र है, और ऐसे भक्तों के साथ संग में रहना चाहिए, उसमें रस नहीं लेना चाहिए इधर उधर, जो हमें और भटका दे, है ना। ये शास्त्र बता रहे है ना, ये मेरा वर्जन नहीं है, शास्त्र बोल रहे हैं हमेशा हमें हमसे उच्च कोटि के भक्तों के संग में हमेशा हमें रहना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। तो ध्यान रखना चाहिए हमें कि सेवा करते समय हमारा क्या भाव है, क्या नहीं है ना। तो इधर उधर की बातें ना करें, हम सेवा करें। तो इसमें एक और बात समझने वाली है कि हमेशा हम विचार करते हैं कि इन्होंने मुझे दुख पहुंचाया। क्या विचार करते हैं? इस व्यक्ति की वजह से मैं दुखी हूँ, क्या सोचते? वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि इस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला और मुझे दुख हो रहा है, खराब बोला मुझे। हाँ, तो हम क्या दोष किसको देते हैं? हमेशा दूसरे को, कि इनकी वजह से मैं दुखी हूँ।
वास्तव में हम क्या इसको सही तरीके से समझेंगे तो हमने अपना रिमोट, जैसे टीवी है ना, तो टीवी अपना रिमोट देखने वाले को देती है कि मुझे जैसा चलाना है आप चलाओ, सैड सॉन्ग्स चलाना है आप चलाओ, आपको हंसना है आप कॉमेडी चलाओ सीरियल, तो मुझे आप चलाओ। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपना रिमोट दूसरे व्यक्ति का, आपकी वजह से मैं दुखी हूँ, आपकी वजह से मुझे प्रसन्नता है, तो हमारा कुछ उसमें रहा नहीं फिर। तो वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि कोई मुझे दुख ना पहुंचा पाए, ये तो मेरे ऊपर है कि नहीं है? वास्तव में भाई मैं उसकी बात सुन के दुखी नहीं हुआ, मैं उसकी बात सुन के हर्ट ही नहीं हुआ, ठीक है भाई, आपकी इच्छा है, आप बोलो ना जो बोलना है, क्या दिक्कत है? फिर भगवान ने आपको स्वतंत्र बनाया, आपको भगवान ने मुंह दिया, आप बोलो। अगर मैं इस प्रकार से सोचता हूँ तो मैं दुखी नहीं हुआ, है ना? अगर हम साधारण भक्ति के दृष्टिकोण से भी नहीं देखें तो ऐसा कर सकते हैं कि भाई आपका मुंह है, आप बोल सकते हो कुछ भी, यार बोल लो, ठीक है, और गाली देना दे लो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सुखी हो गए ना गाली देकर, हाँ अभी हाँ, ओके, अच्छी बात, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने आपको अपना रिमोट नहीं दिया है कि आप मुझे दुखी कर सको। मैं अपने नियंत्रण में हूं, आपके नियंत्रण में नहीं। और वास्तव में मैं अपने नियंत्रण में कैसे आऊंगा? हमेशा जब मैं भगवत चेतना में रहूंगा, है ना? जब मेरी चेतना कैसी होगी? भक्तिमय चेतना होगी, तो मैं अपने नियंत्रण में रहूंगा। जहां हम बाह्य चेतना में चले गए वहां पर हमारा नियंत्रण चला जाएगा, रिमोट हमेशा दूसरे के पास रहेगा, है ना? और जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि वास्तव में तो ऐसा है कि कोई अगर दुखी कर रहा है मुझे, है ना, कोई अपनी पत्नी से दुखी है, कोई अपने पति से दुखी है, या कोई किसी भी व्यक्ति से दुखी है, तो वो क्यों दुखी है? क्या वो व्यक्ति दुखी कर रहा है? तो जीव गोस्वामी बता रहे नहीं, कोई भी हमें दुखी नहीं कर रहा है। वास्तव में तो हमारे जो कर्म के फल हैं उसकी वजह से दुनिया के सारे अच्छे लोग मुझे दुख पहुंचाने में लगे हुए हैं। दुनिया में हर व्यक्ति अच्छा है। क्या बोल रहे हैं जीव गोस्वामी? दुनिया का हर व्यक्ति अच्छा है। समस्या कहाँ है? मेरे अंदर है ना? समस्या क्या है कि मेरे कर्म ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मेरी पत्नी मुझे ऐसी मिली है कि जो मुझे परेशान करती है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, है ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा, मेरी पत्नी परेशान कर दे ना, उसको मत बोल देना आप लोग, तो अभी पता चला सही में ही मैं दुखी हो गया घर जाके, है तो उदाहरण दे रहा हूँ। तो वास्तव में जो लोग हमें दुख पहुँचा रहे हैं वो हमारे कर्म के फल हमें लौटा रहे हैं, ये जीव गोस्वामी बता रहे हैं। वो आदमी बुरा नहीं है, वो व्यक्ति बुरा नहीं है, वो नहीं है बुरा। तो भक्तिमय दृष्टिकोण ये है इस चीज का। जो भक्ति को समझा है वो इसको इस प्रकार से लेगा। तो हम बोल सकते हैं कि अभी प्रभु जी हम तो प्रगत नहीं हैं, जब प्रगत होंगे जब उसको इस प्रकार से लेंगे। लेकिन हमें प्रगत होने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि फिर से प्रभुपाद हमें बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद? प्रभुपाद नहीं है, वो इंसिडेंट नहीं है, वो आता है ना, रात में जाते हैं 12-1 बजे, वो जिस टेम्पल में रुके थे उस टेम्पल प्रेसिडेंट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो क्या कर रहे हो? तो सो रहा हूँ प्रभुपाद। तो क्यों सो रहे हो? क्योंकि मैं थक गया हूँ। क्यों थक गए हो? वो झल्ला जाता है, क्यों 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 का जवाब देते थे। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद मैं आपके जैसा परमहंस नहीं हूँ। जवाब दे देते हैं प्रभुपाद। लोग प्रभुपाद तक को भी नहीं छोड़ते थे। क्यों नहीं छोड़ते थे? क्योंकि मुझसे ऐसा क्यों बोला आपने। इसके अंदर भावना क्या है उसको समझिए, हमारे अंदर अनर्थ क्या है उसको समझिए। जब भी हम ऐसे कोई वरिष्ठ भक्त हमारी प्रगति के लिए अगर कुछ बताता है, टोकता है, दिखाता है, हालांकि इसमें भी समस्या है।
हर आदमी सोचता है कि मुझे टोकने का अधिकार है, सब एक दूसरे को टोकने में लगे रहते हैं। नहीं, मंदिर में भी हम देखते हैं ऐसे ही चलता रहता है। प्रभु जी इनने मुझे ऐसा बोल दिया, प्रभु जी उनने मुझे वैसा बोल दिया, कल ऐसा हुआ, परसों ऐसा हुआ था, 2 भक्तों में झगड़ा हो गया था। क्यों? क्योंकि सब सोच रहे हैं कि माई लाइफ इज़ फॉर करेक्टिंग अदर्स। मेरा जीवन किस लिए है? क्योंकि मैं सबका भला चाहता हूँ, सबको, यहाँ पर जितने लोग हैं सबको सुधारूंगा। हर आदमी यही सोच रहा है। क्या? एक तो मैं सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। क्या सोच रहे हैं? ये सब अनर्थ है। हम अभी चर्चा कर रहे थे ना अनर्थ हटाने की, तो बड़े बड़े अनर्थ तो हम हटा लेंगे। अभी कोई नशा करता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं करता होगा, मतलब जो गंभीर भक्त हैं वो नहीं करेंगे। तो ऐसे बड़े बड़े अनर्थ तो हम सब हटा लेंगे जो दिख रहे हैं, लेकिन कई चीज़ें जो नहीं दिखेंगी अन्य भक्त दिखाएंगे। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि भाई सबसे पहले तो मेरे अंदर कितने अनर्थ हैं वो तो मैं देख लूँ। अगर मैं वो देखने लग जाऊं तो मैं बाहर देख ही नहीं पाऊंगा कभी, क्योंकि इतने ज़्यादा अंदर हैं अनर्थ कि वो हटाते हटाते मेरा पूरा जीवन निकल जाएगा। मैं दूसरों के एक भी अनर्थ देखने का प्रयास नहीं कर पाऊंगा। वास्तविकता तो ये है, सबके अंदर इतने अनर्थ भरे पड़े, लेकिन सब क्या सोचते हैं कि मेरा जीवन इसलिए है कि मैं दूसरों की गलतियां सुधारूं, उनको प्रगति दूं, और मैं तो प्रगत हुई, तो इसलिए मुझे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो इसलिए, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि किसका अधिकार है, क्या मेरा अधिकार है, उसमें भी देखना पड़ेगा कि सब लोग सबको नहीं टोक सकते। किसको वो सेवा दी गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सेवा दी गई है कि वो टोकेगा, उसकी सेवा है टोकने की, तो वो टोकेगा भाई, है ना। जब तक बहुत बड़ा कोई हमें अनर्थ ना दिखे जिससे कि सब कुछ तहस नहस, जैसे कोई यहाँ बिजली के वायर टच कर रहा है, तो हम देख रहे हैं कि मंदिर की सेवा प्रभावित हो जाएगी, तो तुरंत टोकना पड़ेगा। फिर हम टेम्पल प्रेसिडेंट को नहीं ढूंढेंगे। कहीं आग लग गई तो हम बोलेंगे कि मेरी जिम्मेदारी नहीं है, अभी ज़रा टेम्पल प्रेसिडेंट बोले, नहीं, वो नहीं। तो जहाँ लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में भी हम टोकते हैं, ऐसा क्यों किया प्रभु जी, वैसा क्यों किया माता जी, तो नहीं, देखना पड़ेगा किसका अधिकार है, किसको है, कौन बोलेगा, है ना, कौन सुधार सकता है, कौन अपनी सेवा के वश में बोल रहा है, खुद की इच्छा से नहीं बोल रहे हैं, है ना, उसकी सेवा है, वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो ये सब हमें देखना पड़ेगा, है ना। तो कुछ भक्त हैं जिनको कि बताना होगा हमें अनर्थ, तो मतलब वो बताएंगे कि ये थोड़ा सा देखिए, इसको सुधारिए। तो उस मोड में रहना चाहिए हमें। कैसे रहना चाहिए? उस चेतना में रहना चाहिए हमें कि मुझे सुधारा जाएगा और मैं सुधरने लायक ही हूँ, मैं ऐसा ही हूँ कि मुझे सुधारा जाए, मैं कौन सा महान हूँ। ये भावना भक्त की होती है, इस भावना को विकसित करना चाहिए। प्रभुपाद यही तो बोल रहे हैं उसको, तुम परमहंस क्यों नहीं हो, बनो। केवल इतना बोल के कोना कर लेना, हम तो महान नहीं है प्रभु जी, उससे काम नहीं चलेगा। और हमेशा दूसरों की गलतियां निकालना, अरे ये नहीं हुआ, अरे वो नहीं हुआ, अरे देखो प्रभु जी ये लोग लाइट छोड़ जाते हैं, देखो ये पंखे चल रहे हैं, देखो 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 देखो। अरे आप भी तो देख रहे हो, आप भी तो बंद कर सकते हो ना उसको। कई बार ऐसा भी तो होगा कि भूलवश होंगी चीज़ें। हम सोचते हैं कि सब परफेक्ट हैं दुनिया में, यहाँ पर जब जहाँ गलती होती है ना, जैसे कि क्या होता है, हमारी गलती है तो हम बोलेंगे कि प्रभु जी आई एम नॉट परफेक्ट, प्रभु जी गलती तो हो सकती है ना। दूसरा गलती करता है, उसमें हम दिखाते हैं कि तुम परफेक्ट क्यों नहीं हो, तुम्हें तो परफेक्ट होना चाहिए, तुम्हें तो कृष्ण ही होना चाहिए। वहाँ हम ऐसा दिखाते हैं, हमारी गलती है तो नहीं नहीं नहीं, हम तो गलती कर सकते हैं, हम तो गलती के ही पुतले हैं प्रभु जी। और फिर वहाँ पे कैसे, देखो इन्होंने ये नहीं किया, अब भी ये गए, इनने लाइट चालू कर दी थी, लाइट बंद नहीं करी प्रभु जी, ये करते ही नहीं है। इसका मतलब कि मैं तो हमेशा करता हूँ, मैं परफेक्ट हूँ, वहाँ पे हम परफेक्ट हो जाते हैं। पता नहीं कैसी मानसिकता है ये, समझ में नहीं आता कैसी मानसिकता है ये, है?
एक जगह हम बता रहे हैं जहाँ दूसरी गलती में चढ़ बैठे कि मैं परफेक्ट हूँ, तुम नहीं हो, तुम ये गलती करते हो, तो दूसरी जगह फिर हम बोल रहे हैं नहीं नहीं मैं परफेक्ट नहीं हूँ। तो दोहरी मानसिकता है, मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी, खड़ा सिक्का आया तो वो भी मेरा। ऐसे में प्रगति कैसे होगी फिर? और क्या प्रगति नहीं करना हमको? नहीं करना तो कोई बात नहीं, फिर जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन अगर करना है तो इस पे विचार करना होगा, सोचना होगा कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ आके, है ना। सोच विचार करना होगा। हमेशा दूसरों को टोकना 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 नहीं, फिर अपने अंदर भी झांकना होगा, अपने अंदर भी देखना होगा कि मैं भी तो गलती कर रहा हूँ, मैं कहाँ सुधारूँ। मैंने नहीं देखा मंदिर में आज तक, हाँ एक दो व्यक्ति हैं, नाम नहीं लूँगा, वो बोलते हैं कि प्रभु जी जहाँ गलती हो बता देना, सीधे रुकना मत, सोचना मत दोबारा, जहाँ टोकोगे वहाँ मुझे अच्छा लगेगा। कितने भक्त हैं जो ऐसा विचार रखते हैं? यहाँ पर जो ऐसा विचार रखते हैं वो प्रगति करेंगे, जो ऐसा विचार नहीं रखते वो जिंदगी में कभी प्रगति नहीं करेंगे। वो भक्ति में एक जगह आ गए हैं, टिक गए हैं, बस उधर ही टिके रहेंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। बहुत ही विरले ऐसे भक्त होते हैं जो बोलते हैं कि प्रभु जी मुझे मेरी गलती बताओ ना, मैं तैयार हूँ सुधारने के लिए, आप बताते क्यों नहीं हो? एक व्यक्ति हैं यहाँ पर, संजीव जी, हमेशा बोलते हैं प्रभु बताओ मुझे, आप बोले नहीं मुझे, आज मैंने ये गलती करी थी, आपने देख लिया, लेकिन आपने बोला क्यों नहीं? मैं आरती ऐसे नहीं ऐसे कर रहा था, मैंने हाथ शुद्ध नहीं किया था, मैं भूल गया, आपने टोका नहीं मुझे, क्यों नहीं किया? आप बोलते क्यों नहीं हो? बोलो ना मुझे, मैं सुधरूंगा कैसे? कितना अच्छा हृदय है उनका। 67 साल के हैं, पूरे बाल सफ़ेद हैं, मुझसे ज़्यादा अनुभव रखते हैं, मेरे से ज़्यादा उम्र है उनकी, लेकिन भाव शुद्ध है, हृदय शुद्ध है। कोई अहंकार नहीं है कि मेरी एज ज़्यादा है तुमसे, तुम क्या बताओगे मुझे। हमारे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए, ये उनका विचार नहीं है। नहीं तो आजकल के बूढ़े लोग बस यही सफ़ेद बाल पे ही गर्व कर रहे हैं। किस पे? सफ़ेद बाल पे। सफ़ेद बाल क्या है? शरीर का कचरा है, कचरे के ढेर पे उनको गर्व है, कचरा लगा के उनको गर्व हो जाता है। लेकिन उनका हृदय इतना शुद्ध है कि उनको इस बात का कोई अहंकार नहीं है कि मुझे ज़्यादा अनुभव है जीवन का, आप क्या बताएंगे। जब तक हम ये अहंकार नहीं छोड़ते हमारे अंदर का, हमारी प्रगति होना असंभव है। जब तक हम अधिकार नहीं देते अन्य भक्तों को, हर किसी को अधिकार नहीं देना है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम समझते नहीं और किसी को भी अधिकार देते। कोई कनिष्ठ भक्त है, उसी को ही अधिकार दे दिया हमने। जो अधिकार देना है वो चुने हुए व्यक्ति को देना है कि हाँ, गुरु शिष्य परंपरा में बताया गया है कि इनको अधिकार दो। वहाँ भी हम कई बार मनगढ़ंत हो जाते हैं, किसी को भी चुन लेते हैं, वैसे नहीं। परंपरा में हमें उतनी बुद्धि है क्या कि किसको शरणागत होना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में पता चलेगा वो भी। तो क्या चर्चा चल रही थी? अरे वो दूर है, अभी रुक जाओ। मंदिर मार्जन पे आएंगे। ये अनर्थों के साथ मंदिर मार्जन करेंगे तो ज़्यादा लाभ नहीं होगा, वो परत कम नहीं होगी। ये अनर्थ हटेंगे तो वो मंदिर मार्जन। हम क्या करते? सीधे सेवा बताओ प्रभु जी, प्रवचन नहीं सुनना हमें। कई भक्त हैं जिनको प्रवचन में रुचि नहीं, प्रवचन में टिकते नहीं, बैठ नहीं पाते। वो सेवा होगी तो कर लेंगे। तो जो डायरेक्ट सेवा है ना, वो सही चेतना में नहीं हो रही, वही तो बता रहा हूँ मैं। तो करना तो मंदिर साफ था आज, लेकिन वो मंदिर साफ करने से हृदय साफ होना चाहिए ना। तो पहले तो दिखना चाहिए ना कि कचरा क्या है, हमें पता चलना चाहिए कि कचरा क्या है और क्या सामान रखना है मंदिर में। नहीं तो क्या करेंगे, जो सामान रखना है उसको बाहर फेंक आएंगे और जो कचरा है उसको वहीं जमा देंगे। तो पता होना चाहिए ना, आइडेंटिफाई करना चाहिए ना, इसीलिए ये चर्चा चल रही है।
अंततोगत्वा हृदय साफ होना चाहिए मंदिर मार्जन से, लेकिन वो नहीं होगा, फिर ये चर्चा नहीं होगी। तो समझ रहे हैं, अभी कुछ और बोल रहा था। तो कंप्लेंट्स बहुत कंप्लेंट रहती है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। कंप्लेंट के विषय में ज़्यादा चर्चाएं मंदिर में। तो ये सब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम दिखती है हमें। हम कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं उसको नहीं देख पाते हम, हमारा कितना योगदान है हम उसको नहीं देख पाते। योगदान भी करते हैं तो फिर उसकी गिनती रहती है हमारे पास। देखो प्रभु जी, हम तो इतनी सेवा करते हैं, ये किया था हमने, वो किया था, ऐसा किया था, वैसा किया था। अन्य भक्तों को ऐसा देखते हैं कि उन्होंने सेवा नहीं करी, हमने सेवा करी, है ना। ये दृष्टिकोण भी बहुत खतरनाक है एक भक्त के लिए भक्ति में, है ना। हमारी सेवा की लिस्ट पूरी है हमारे पास, 1 नंबर ये सेवा, 2 नंबर ये सेवा, 3 नंबर पूरा लिस्ट है एक एक। दूसरों ने क्या सेवा करी तो अरे वो तो कुछ नहीं करते, ज़्यादा ऐसे ही हैं, वो तो ऐसे ज़्यादा सेवा नहीं करते। भाई जरूरी नहीं है कि सारी सेवाएं आपकी आंखों के सामने हो रही हों। हो सकता है कि उन्होंने 4 घंटे मीटिंग करी हो पीठ पीछे आपके है ना। हो सकता है कुछ और सेवा में हो, वो बेचारे धूप में भटक रहे हो कहीं, लेकिन आप कहीं और थे उस वक्त, उनके साथ में नहीं थे। वो हर भक्त के साथ 24 घंटे तो नहीं है संपर्क में या सामने, कैसे बताएगा कोई। हाँ वो बात अलग है कि हर फोटो सेल्फी कि देखो झाड़ू है हाथ में मंदिर में, वो भी करते हैं कई भक्त, हर चीज़ की सेल्फी। लेकिन ये भी बहुत खतरनाक है, ये मॉडर्न जो ये भक्ति है ना, मॉडर्न भक्ति, ये भी बहुत खतरनाक है। जैसे हम कंपनी में जाते हैं ना तो दिखाना पड़ता है वहाँ पर, क्योंकि अंततोगत्वा पैसा कैसे बढ़ेगा, साल में सैलरी इंक्रीमेंट कैसे होगी, कि लिस्ट देना पड़ता है मुझे कि ये मैंने करा, लाओ बढ़ाओ 20%। वही मानसिकता हम। लेकिन भक्ति इसके बिल्कुल विपरीत है। भक्ति कैसी है कि मैं सेवा करूं और कभी ना दिखाऊं। कौन से आचार्य हैं? लोकनाथ गोस्वामी महाराज हैं, कौन है? उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी से कि इस ग्रंथ में मेरा नाम ही नहीं आना चाहिए। क्या बोले? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनका नाम ही नहीं लिखा, मतलब उनका कुछ भी वर्णन नहीं है इसमें ज़्यादा। क्रेडिट नहीं चाहिए भक्त को, दिखावा नहीं चाहिए, केवल सेवा चाहिए। वो देखने वाले तो सब देख ही रहे हैं कौन कितनी सेवा कर रहा है, फिर दिखाना किसको है यार। ये तो भौतिक जीवन में चलता है, ये झाड़ू है, सेल्फी, देखो मैंने ये टॉयलेट साफ करी थी मंदिर की, तो उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आप दिखा सकते हैं जहाँ पे अन्यों को मोटिवेट करना हो कि देखो मंदिर में सेवा चल रही है, आप लोग क्यों नहीं आए, आप भी आइए, आप भी सेवा कीजिए। जहाँ पर लोग उत्साहित हों उसको देख के, अरे मंदिर में इतना अच्छा कीर्तन हुआ, मैं क्यों नहीं गया यार। तो वो भावना जागृत करने के लिए कर सकते हैं। लेकिन शो ऑफ करना, दिखाना, मैं इतना बड़ा सेवक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तुमने क्या किया, तुम्हारी लिस्ट कहाँ है, लाओ मैच करें, ओ मेरी ज़्यादा है, मैंने 11 सेवा करा, तुमने 10 किया, तुम थोड़े भक्ति में कमज़ोर हो, आई एम स्ट्रॉन्ग। ये सब अनर्थ हैं। तो सब अनर्थ हमें अंदर झांकना होगा, देखना होगा, समझना होगा। और अंदर इच्छा होनी चाहिए कि ये अनर्थ सब बाहर निकले, ये निकलना चाहिए, ऐसी इच्छा होगी। और फिर हम जब मंदिर मार्जन करेंगे
भगवान कृपा करेंगे, सारे अनर्थ हमारे, अनावश्यक चीज़ें जो अंदर एकत्रित हैं वो सब जाएंगी, भगवान के लिए जगह बनेगी, है ना। तो अब चर्चा प्रारंभ करते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन की, है ना। हम लीलाएं विलाएं सब पढ़ते रहते हैं, सब पुस्तक में पढ़ लेते हैं सब, लेकिन हम देखते हैं भक्तों की प्रगति नहीं हो रही। सुना हुआ रहता है, सालों से आ रहे होते हैं, लेकिन वो नहीं हो। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें अभी अंदर रखे हुए हैं, हम निकालना नहीं चाहते हैं, इसलिए इस पर चर्चा होनी चाहिए, तैयार होना चाहिए इनको निकालने के लिए। फिर लीला पढ़ो, फिर सेवा करो, तब उसके भाव को ग्रहण कर पाएंगे, तब वो हमारे अंदर चेंज, बदलाव आएगा। अन्यथा ये पढ़ने के बाद भी कोई बदलाव नहीं आएगा। ओके, तो ये यहाँ पर जो उनका पुत्र था उससे मिल लेते हैं, राजा रुद्र प्रताप रुद्र के पुत्र से। फिर उसके बाद फिर ये गुंडीचा मंदिर मार्जन की लीला यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णित की है ना। तो ये मैं पढ़ रहा हूँ। ए मत नाना रंगे दिन कत गेल, जगन्नाथेर रथ यात्रा निकट हईल। इस तरह महाप्रभु ने कुछ दिन बड़े हर्ष उल्लास के साथ बिताए, तब जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव निकट आ पहुंचा। तो फिर जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव पास आ गई। तो फिर यात्रा पास आई तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि सर्वप्रथम काशी मिश्र को बुलावा भेजा, और मंदिर के देखरेख करने वाले तुलसी नाम था उसको बुलाया, और सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया। 3 लोगों को बुलाया चैतन्य महाप्रभु ने। 3 जन पाशे प्रभु हसिया कहिल, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मागी नील। जब ये तीनों आ गए तो महाप्रभु ने उनसे गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की अनुमति मांगी। तो चैतन्य महाप्रभु पहुंच जाते और साफ सफाई कर देते सबको लेके, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे नहीं किया। क्या किया? पहले परमिशन मांगी। चैतन्य महाप्रभु तो वो सब तो भगवान मानते थे ना चैतन्य महाप्रभु को कि आप भगवान हैं। तो भगवान परमिशन ले रहे हैं किससे? जो मंदिर की देखरेख करते हैं उन लोगों से, है ना। तो ये एटिकेट है। अभी हमें मंदिर में कोई वरिष्ठ नज़र नहीं आता कि भाई इसको बताना चाहिए, इससे पूछना चाहिए। हमें लगता ही नहीं, कभी अंदर से वो आवाज़ ही नहीं आती कि हमें किसी को बताना है, किसी को आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, सेवा कर ली तो कर ली, आ गए तो कर लेंगे, नहीं आए तो नहीं करेंगे। कभी ऑन कभी ऑफ, कुछ भी चल रहा है, बस चल रहा है ना। जैसे एक बार मैंने शेयर किया था एक भक्त से कि सात्विक प्रभु भोपाल से आते हैं तो पहले फ़ोन करो, प्रभु जी मैं आपके सेंटर में आ सकता हूँ? तो मैं बोलता हूँ भैया मेरा कहाँ है वो सेंटर, तो भगवान का सेंटर, और जितना मेरा है उतना आपका भी, पूछ क्यों रहे हो? नहीं प्रभु, पूछना तो पड़ेगा आपसे, आप अथॉरिटी हैं, एक एटिकेट है, इसलिए मैं आपको हमेशा फ़ोन लगाता हूँ। कुछ सामान उठाएंगे तो पूछेंगे, रखेंगे तो बता के जाएंगे कि ये रखा है प्रभु जी मैंने, सामने नहीं है तो फ़ोन करेंगे। एक जिम्मेदारी है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की इच्छा से ही तो उनको जिम्मेदारी मिली है। कोई मंदिर की देखरेख पर कर पा रहा है जगन्नाथ मंदिर की, तो वो जगन्नाथ की परमिशन से ही तो हो रहा है ना। अंततो गत्वा भगवान की इच्छा है तब तो वो देखभाल कर पा रहा है, उस पोजीशन पे है भगवान की कृपा से। तो भगवान की इच्छा से वो पोजीशन पे है, लेकिन भगवान उससे पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये साफ सफाई मंदिर मार्जन करना है। हाँ, ये सीखना चाहिए हमें एटिकेट्स। तब मंदिर की देखरेख करने वाले को और उसके बाद सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलावा भेजा। 3 जन पाशे प्रभु हासिया कहिल, गुंडीचा मंदिर मार्जन सेवा मांगी नील। अब उनसे अनुमति मांगी कि गुंडीचा मंदिर की मैं धुलाई सफाई करना चाहता हूँ।
पड़ीछा कहे आमी सब सेवक तो मार, जे तो मारे इच्छा से ही कर्तव्य आमार। तो गुंडीचा मंदिर की धुलाई करने की महाप्रभु की याचना, रिक्वेस्ट सुनकर पड़ीछा यानी मंदिर का जो निरीक्षक है वो बोल रहा है, हे महोदय, हम सभी आपके सेवक हैं, आप जो भी इच्छा करेंगे उसे पूरा करना हमारा कर्तव्य है। आपकी जो इच्छा है उसको पूरी करना है। और राजा ने विशेष आदेश दिया है कि जो भी आप आज्ञा दें उसे मैं तुरंत पूरा करूं। तोमार योग्य सेवा न है मंदिर हमार जन, यही एक लीला कर जे तोमार मन। तो बोल रहा है कि ये तो आपकी लीला है, आप लीला कर रहे हैं, तो ठीक है, आपकी इच्छा है। हालांकि ये सेवा आपके योग्य नहीं है, साफ सफाई तो हमें करना चाहिए, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं, आप लीला करना चाहते हैं करिए। तो वो बोलते हैं कि आपको लेकिन झाड़ू चाहिए है, पानी के लिए धोने के लिए मटके चाहिए हैं, तो वो मैं आपको जो जो चाहिए मैं ला के देता हूँ। तो फिर क्या करते हैं, वो 100 नई झाड़ू 100 नए मटके ला के देते हैं पानी भर के धुलाई करने के लिए, सफाई करने के लिए। तो अगले दिन महाप्रभु सुबह होते ही अपने संगी साथियों को लेकर पहुंच जाते हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, सभी भक्तों को चंदन लगाते हैं, है ना। जैसे कैंप में हम जाते हैं तो कई भक्त लगाते हैं, स्वागत करते हैं कई भक्त ऐसे चंदन लगा के नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं, ये लोग तो मंदिर की साफ सफाई करने के लिए आए हैं, तो ये कितने महान हैं, है ना। तो खुद अपने हाथों से उनको चंदन लगा रहे हैं इस प्रकार से। तो मंदिर साफ करने वाला व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बहुत महान व्यक्ति है। भगवान खुद ऐसे आदर सम्मान कर रहे हैं उस व्यक्ति का, हाँ, चैतन्य महाप्रभु स्वयं। फिर लेकिन बाद में क्या कर रहे हैं, चंदन लगाने के बाद क्या कर रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, क्योंकि वास्तव में हम सब भगवान के सेवक। तो मान सम्मान जब भक्तों को मिल जाता है तो झाड़ू भूल जाते हैं, वरिष्ठ भक्त हो जाते हैं तो फिर झाड़ू पोछा करना भूल जाते हैं। नहीं, कई भक्त तो मंगल आरती भी आना बंद कर देते हैं कि अब ये हमारे लिए नहीं है, ये नए भक्तों की सेवा एक प्रकार से है ना। ऐसा हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना। तो ध्यान रखना है कि भगवान की रथ यात्रा में तैयार वैयार होके तो आना है अच्छे से, लेकिन करना क्या है, तो भगवान की सेवा करनी है ना। राजा प्रताप रुद्र क्या करते थे, झाड़ू लगाते थे ना भगवान के रथ के सामने। राजा थे, फिर भी उनके पास तो हजारों सेवक थे, फिर भी। हाँ, एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा था लेकिन मैं भूल गया था बीच में बताना, है ना। तो भक्त हमें डांट देते हैं, उसकी चर्चा कर रहा था ना मैं। तो एक बहुत अच्छा इंसिडेंट में चैतन्य चरितामृत पढ़ रहा था तो आया था रथ यात्रा में ही, तो वो चर्चा करना था लेकिन एकदम से स्किप हो गया, कहीं और चर्चा कर ली थी मैंने कुछ, तो अभी याद आया तो बोलता हूँ, प्रयास करता हूँ। तो रथ यात्रा हो रही थी, तो रथ यात्रा में चैतन्य महाप्रभु और सारे मतलब जो पार्षद हैं वो वहाँ पे नृत्य कर रहे थे, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन कर रहे थे रथ के सामने भगवान के। तो राजा प्रताप रुद्र भगवान का दर्शन करना चाह रहे थे, तो वहीं थे, तो देखना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु को, दर्शन तो मिल नहीं रहे, भीड़ है बहुत सारी, इधर उधर कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो सामने श्रीवास ठाकुर आ रहे हैं बीच में, तो उनको राजा को चैतन्य महाप्रभु दिख नहीं रहे। तो उनके एक मंत्री थे हरिचंदन नाम के, तो हरिचंदन को पता नहीं है श्रीवास ठाकुर कौन है क्या है, तो श्रीवास ठाकुर को साइड में कर दें, अरे राजा खड़े हैं, बीच में आ रहे हो तुम। एक बार उनको धक्का दिया, हटाया, 2 बार 3 बार, फिर श्रीवास ठाकुर को क्या हुआ, अरे रसाभास हो रहा है। रसाभास यानी मैं कहाँ अच्छे से कीर्तन कर रहा हूँ, भगवान का नाम ले रहा हूँ, आनंद हो रहा है, और ये आनंद में खलल डाल रहा है हरिचंदन।
क्या करा, पलटे और दिया एक खींच के सड़ाक, हरिचंदन। अरे बाप रे, दिन में तारे नजर आ गए। अब हम सोच सकते हैं कि अरे भक्त और क्रोध, लेकिन जहाँ पे भगवान के नाम में कहीं कुछ वो आनंद में खलल हो रही है तो भक्त ऐसा भी कर देते हैं, चांटा ही मार दिया। नहीं, हमें मार देते तो हम भक्ति छोड़ के ही भाग जाते थे, हाय भक्ति नहीं करनी हमें। तो हरिचंदन को भी क्रोध आया, अरे मंत्री हूँ, मुझे सबके सामने पब्लिक प्लेस में थपाड़ा जड़ दिया एक। तो राजा रुद्र प्रताप देख रहे थे, तो बोले अरे ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, हाँ तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बोले एक भक्त ने तुम्हें स्पर्श किया, ये तो कृपा मिल गई तुम्हें उनकी, है। तो उसको कैसे समझाया, राजा रुद्र प्रताप भी भक्त थे, हम कल चर्चा किया ना उनके विषय में कल, है ना। उनका हृदय क्या है, नहीं भक्त का हृदय। तो उन्होंने भक्तिमय दृष्टिकोण से समझाया, देखो ये मत देखो, देहात्म बुद्धि में मत रहो, ये एक भक्त की कृपा मिली है तुम्हें, तो ये हर्ष का विषय है, खुश होने वाली बात। अन्य तो हम काफ़ी सारी अद्वैत आचार्य और चैतन्य महाप्रभु की लीला कई बार चर्चा कर चुके हैं, ये थोड़ा इंसिडेंट चर्चा नहीं हुआ था इसलिए मैंने अभी चर्चा की है। तो भक्तों की कृपा केवल ऐसा नहीं है कि प्रेम से ही मिलेगी, भक्त अलग अलग प्रकार से कृपा कर सकते हैं, कभी हम पे क्रोध करके भी कृपा कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमें हमेशा ऐसा लगता है कि मैं भक्त हूँ, मेरा अपमान कोई कैसे कर सकता है, मैं वैष्णव हूँ। वैष्णव अपराध करते हैं ये लोग मुझे डांट के, और सामने वाला हमें वैष्णव नहीं दिखता। दो चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ ये कि सामने वाला वैष्णव नहीं है, वो कैसे बोल सकता है। अभी अगर ये राजा ने कैसे उसको लिया कि ये परम वैष्णव है, ये तो इन्होंने तुम्हें मारा है, यानी दूसरे को वैष्णव समझा। लेकिन हमारा दृष्टिकोण कभी ऐसा नहीं रहता, हम क्या सोचते हैं कि ये वैष्णव नहीं है, ये भक्त नहीं है, और फिर मुझे मारा या मुझे बोला तो मैं तो भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हैं या मुझे ऐसे कैसे कर सकते हैं व्यवहार मेरे साथ। ये दृष्टिकोण को भी सुधारना पड़ेगा कि मैं वैष्णव, सामने वाला वैष्णव नहीं। हमेशा विचार ये होना चाहिए कि मैं अवैष्णव, सामने वाला वैष्णव, तब हम इस दृष्टिकोण को रख पाएंगे। कैसे रख पाएंगे इस दृष्टिकोण को, कि कोई हमें डांटेगा, कुछ बोलेगा तो हम सुन लेंगे, हमें क्रोध भी नहीं आएगा, नॉर्मल रहेंगे, हमारा व्यवहार भी नहीं बदलेगा। कैसे रख पाएंगे इसको, जब हम सोचेंगे कि सामने वाला वैष्णव है और मैं अवैष्णव हूँ, सामने वाला भक्त है और मैं अभक्त हूँ, तब हम इसको दृष्टिकोण को रख पाएंगे। और इस बात में कोई दूसरा एंगल भी नहीं है मेरे ख्याल से, ये तो परम सत्य है। अगर मैं ऐसा सोचूं कि आप सब भक्त हैं और मैं अभक्त हूँ, आप सब वैष्णव हैं, मैं अवैष्णव हूँ, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, 100% सही है, ये सत्य है। ये तो सत्य को स्वीकार करो, तैयार रहो सत्य को स्वीकार करने के लिए। भाई आप खुद को वैष्णव मत समझो, ये भूल मत करो, ये बहुत बड़ी भूल है। खुद को निम्न स्तर पे समझो, क्योंकि वास्तविकता ये है। हमें बुरा क्यों लगता है किसी की बात पे, हम बुरा क्यों मान जाते हैं? वो इसलिए ही मान जाते हैं कि मैं स्वयं को बहुत बड़ा भक्त समझ रहा हूँ और सामने वाले को तुच्छ समझता हूँ। और तुच्छ समझने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। ये जो दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। हमेशा हम अपने आप को उच्च स्तर पे रखने का प्रयास करते हैं, अपने दिमाग में यही एक्सरसाइज चलती रहती है। क्या एक्सरसाइज चलती है कि मैं कैसे सही हूँ, मैं कैसे उच्च कोटि का हूँ, सामने वाला तो थोड़ा सा डाउन है। ये दिमाग हमेशा यही, ये जो मन है ना, ये मन माया का प्रतिनिधि है ना। तो माया का कार्य क्या है? अहंकार देना, है ना।
दूसरे को कम बताना और अपने आप को ज़्यादा बताना, ये सब माया का ही क्रियाकलाप। तो इससे बच के रहना चाहिए। हमेशा माइंड को ऐसे ट्रेन करना चाहिए कि मैं कितना तुच्छ हूँ, मैं कितना गिरा हुआ हूँ, है ना। जो वैष्णव वास्तव में गिरे नहीं हुए होते हैं, जो नहीं है गिरे हुए, जो भगवान के परम भक्त हैं, वो उनको ऐसा लगता है कि मैं कितना तुच्छ हूँ। लेकिन हम कितने खतरनाक हैं कि अपने आप को महान समझते हैं कुछ भी नहीं। हमारे जो आचार्य हमें भक्ति की जो पराकाष्ठा बता के गए हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसके स्तर पे हमने कौन सी सेवा ऐसी कर डाली, उसके स्तर पे हमने कौन से पहाड़ तोड़ के दिखा दिए, क्या कर दिया हमने जो हम अपने आप को भक्त समझें। हमारे क्रियाकलाप पूरे अभक्ति के हैं। अगर अंदर से खोल के देख ले कोई हमें, तो कितने खतरनाक हैं हम, कितने बदसूरत हैं हम, कितने गिरे हुए हैं हम। लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी खुद को महान समझने की बीमारी है हमें। कितनी बड़ी बीमारी है, और उसको पाल के रखते हैं हम, इस बीमारी को संजो के सहेज के रखते हैं इस बीमारी को, कि मैं महान हूं, मैं भक्त हूं, मैं अवैष्णव हूं। ओ वैष्णव, सॉरी, गलती से सत्य निकल गया। लेकिन सामने वाला तुच्छ है। अरे वो क्या बताएंगे हमें, भले ही हमने उनसे ज़्यादा पढ़ा नहीं हो, भले ही हमने उनसे ज़्यादा सेवा नहीं करी हो, है लेकिन नहीं, अपने आप को ऊपर रखना है। इस बीमारी से बचना होगा। ये बहुत बड़ी बीमारी है कि कभी हमें भगवत धाम नहीं पहुंचने देगी। अपने आप को तुच्छ समझो, क्योंकि ये वास्तविकता है, उसको स्वीकार करो। हमारा मन हमें तुच्छ स्वीकार नहीं होने देता। मैं नहीं हूं, बस बोल दिया। मुझसे ऐसा कैसे बोल सकता है कोई, मैं थोड़ी तुच्छ हूं। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, प्रयास करना होगा बाहर निकलने का। तो अगले दिन गुंडीचा मंदिर मार्जन के लिए पहुंच गए चैतन्य महाप्रभु। सबको लेके, सबको तिलक विलक लगाया, चंदन लगाया, फिर झाड़ू पकड़ा दी, चलो अब क्लीनिंग करेंगे। तो सब ने पहले झाड़ू लगाई मंदिर में, हर चीज़ को, भीतर की हर चीज़ को, यहाँ तक कि छत को भी। हमने जब से ये मंदिर में देख रहा हूँ, जब से ये छत को हाथ नहीं लगाया कभी। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की डिटेल देखो, छत को भी तो एक एक सामान हटा हटा के, ऐसा नहीं कि बस हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत संडे के दिन ये फ्लोर पोंछ देते हैं, हो गया। वो दीवार पे ऐसा हाथ लगाया। एक दिन अश्विनी प्रभु ने देखा, बोले देखो हाथ काला हो गया, है ना। फोटो के पीछे, घड़ी के पीछे हम देखेंगे, ट्यूबलाइट के ऊपर देखेंगे तो इतना इतना, वो कैमरे के ऊपर देखेंगे, वो हिक विजन का कैमरा लगा है, इतना धूल काला हो गया वो सफ़ेद से। पंखे वो तो सामने सामने तो लगा दिया, वो अगर हम जाएंगे बेसिन की तरफ तो वहाँ पे कचरा जमा पड़ा है पूरा, दाग धब्बे। टॉयलेट इतनी क्लीन है कि टॉयलेट क्लीन नहीं करते हैं प्रभु जी, हम उस दिशा में देखते नहीं हैं। हम कोई स्वीपर हैं क्या? टॉयलेट क्लीनिंग आपकी जिम्मेदारी, बाकी हम करेंगे। फिर से वही अहंकार है ये, और कुछ नहीं। ये तो हमारा सौभाग्य है अगर हम भगवान के मंदिर की टॉयलेट क्लीन कर पा रहे हैं। ये बहुत भाग्यशाली हैं हम कि हमको कोई तुच्छ सेवा इस प्रकार से मिली। हमसे बड़ा आदमी कोई नहीं है अगर हम भगवान के मतलब भगवत धाम पहुंच जाएं केवल इसी सेवा करने के लिए। अगर भगवत धाम पहुंच जाएं कि मैं भगवान का स्वीपर हूँ, टॉयलेट क्लीन करता हूँ, कितना बड़ा आदमी हूँ मैं, है मुझसे बड़ा आदमी कोई नहीं है। लेकिन क्या है, वो हमारा ये भौतिक बुद्धि हमको समझने नहीं देता, अहंकार। मंदिर मार्जन भी करते हैं तो सिलेक्टिव सेवा लेते हैं। झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे, नहीं झाड़ू पोछा रहे तुच्छ सेवा ये करेंगे क्या हम? आपको पता नहीं बाहर हम कितने बड़े आदमी हैं। एसपीएम में मैनेजर हैं, मैनेजर आईटी हैं,
अभी गलत एग्जाम्पल दे दिया मैंने क्योंकि अब रहे नहीं। मंदिर में आके अहंकार को पाल पोस के बड़ा कर रहे हो, उसको भोजन दे रहे हो, बादाम काजू खिला रहे हो, कहाँ जाओगे आप? जानबूझ के अवॉइड करते हैं कुछ सेवा, नहीं ये तुच्छ सेवा है, ये नहीं करूँगा। यहाँ अगर मैं टॉयलेट क्लीन करूँगा लोगों ने मुझे देख लिया तो, यहाँ बर्तन साफ करूँगा लोगों ने मुझे देख लिया तो, वो जो जिन लोगों की चिंता हम कर रहे हैं उनको हमारी कोई चिंता नहीं है, वो अपना जीवन खुल के जी रहे हैं, लेकिन हम भक्ति में पीछे होते हैं उनकी वजह से। सिलेक्टिव सेवा करते हैं, इग्नोर करते हैं वो चीज़ें, इग्नोर। तो ये सब देखना होगा, ये सब अनर्थ है हमारे अंदर के, हमें तैयार होना चाहिए। क्या करना है? टॉयलेट क्लीन करना है, हाँ करूँगा, क्या लाओ हार्पिक दो। वो स्तर पे जो है वो वास्तव में भक्त है, वो भक्ति कर रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि भक्त जी चुराते हैं। तो चारों तरफ सब फैल गए, मंदिर की सफाई करने लगे, और चैतन्य महाप्रभु दूसरों को शिक्षा देने के लिए खुद सेवा कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा होता है कि पुराने भक्त हैं, लेकिन पुराने भक्त होने का जिम्मेदारी क्या है उसको समझते नहीं। पड़े पड़े मंदिर में पुराने हो जाते हैं। जैसे कि ये कूलर यहाँ पड़ा पड़ा 2 साल पुराना हो गया, तो भक्त भी कूलर जैसे हो जाते, पड़े पड़े जंग लग जाती उनको, और फिर कहने को वरिष्ठ भक्त हो जाते हैं। वरिष्ठ भक्त को फिर पता होना चाहिए कि वरिष्ठ कैसे होते हैं, मंदिर की कुछ जिम्मेदारियां उठाएं। सेवा है 3 बजे, पहुंचते हैं 5 बजे, और हैं कैसे? वरिष्ठ। सेवा से जी चुराते हैं, और फिर 5 साल पुराने भक्त हैं, प्रभु जी को प्रणाम किया करो जब दिखें तो। मंदिर में आए हैं लेकिन पता नहीं है कि भाई अगर 5 साल पुराने हो तो पता होना चाहिए कि ये मंदिर में अगर सेवा 5 बजे शुरू हो रही है तो मुझे 4 बजे पहुंचना होगा। मुझे सुनिश्चित करना होगा 4-5 सेवाएं मेरे सर पे होनी चाहिए, टेंशन होनी चाहिए मुझे। तो उसको वरिष्ठ भक्त बोलेंगे ना, जिसको कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिसने कोई जिम्मेदारी ली नहीं, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में, कभी चर्चा ही नहीं करी इस बारे में। लेट पहुंच रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, और फिर हमेशा कि वो तो अब कारण तो बहुत हैं, गृहस्थ भक्तों के पास कारणों को तो पुलिंदा है, वो तो लिस्ट निकालें तो इतने कारण मिल जाएंगे कि कारणों की कमी नहीं है। ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, तो आज हम इसलिए नहीं पहुंच पाए। अच्छा ठीक है, फिर अगली बार आए, फिर भी लेट आए, फिर भी आज हम इसलिए नहीं पहुंच पाए। फिर उसके बाद फिर अगली बार लेट आए, आज हम इसलिए नहीं पहुंच पाए। तो कई बार ऐसी इच्छा होती है पूछ लें उनसे हाथ जोड़ के, प्रभु जी टाइम पे कब आ पाओगे, उस दिन बताना मुझे कि कैसे टाइम पे आ गए, फिर आश्चर्य की बात होगी। आचरण वरिष्ठ भक्तों जैसा है ही नहीं, और फिर कमियां पूरी मंदिर में निकाल के आपको लिस्ट दे देंगे, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा, हमारी बात सुनी नहीं जाती, कुछ करते नहीं आप लोग, ये देखो लिस्ट मेरी रखी है। मतलब आप लोग क्यों नहीं करते कुछ? मैं तो नहीं कर रहा हूँ, तो उसमें बात छुपी है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आप क्यों नहीं करते हो कुछ, उसको समझना पड़ेगा। तो अगर मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ है तो फिर मैं वरिष्ठ भक्त कहाँ से हुआ? सब आप लोगों को ही करना है, आपकी ही जिम्मेदारी है, तो मैं कहाँ से वरिष्ठ हुआ? ये बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही। अपने आप को पता नहीं कहाँ से वरिष्ठ समझ के बैठा हूँ, पुराना भक्त टैग लगा के। केवल धोती कुर्ता तिलक करने से क्या होगा? आचरण वैसा करना होगा। चैतन्य महाप्रभु खुद आगे रह के सेवा कर रहे हैं, तो केवल टेम्पल प्रेसिडेंट की या एक व्यक्ति की सेवा नहीं है कि वो सेवा हेड है तो कुकिंग हेड हो गए उत्तम गौरांग प्रभु, तो वो देखेंगे। प्रोग्राम का मैसेज आता है तो फिर टेंशन हो जानी चाहिए कि ओ प्रोग्राम है, हमें नहीं होती।
क्योंकि हमें भगवान से, भक्तों से अटैचमेंट है ही नहीं वास्तव में। अंदर से हम खाली हैं, कोई टेंशन नहीं है हमें। और प्रभु जी ने बोला था कि फ़ोन करके बता दिया करो नहीं आ रहे हो, तो हमेशा हम फ़ोन तो कर ही देते हैं हर बार, हर संडे। हमारी जिम्मेदारी खत्म। फिर प्रभु जी आप मुझे बोल कैसे सकते हो कुछ? मैंने फ़ोन तो करके बताया था ना, इस बार भी, पिछली बार भी बोला था, उसकी पिछली बार भी बोला था, उसके पिछली बार भी बोला था, इस बार भी तो बोला मैंने आपको। आपने बोला था ना मुझे, आपका इंस्ट्रक्शन है फ़ोन करके बता दिया करो, नहीं आओ तो इस बार भी बता दिया मैंने। और मैं वरिष्ठ भक्त हूँ, ये फीलिंग लेके मंदिर में आते हैं। हमें वास्तव में वो जो मिलिट्री वाले होते हैं ना, वो एल्बो पे क्राउलिंग करते हैं लेट के, वैसे मंदिर आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? क्या बोलते हैं उसको? क्राउलिंग ही बोलते हैं। कैसे आना चाहिए? हम हैं उस लायक, उस काबिल हैं, इतने गिरे हुए हैं, इतने निम्न हैं, लेकिन आते कैसे हैं? छाती ठोक के आते हैं, देखने आते हैं कौन भक्त क्या सेवा कर रहा है। और फीलिंग कैसी है अंदर? पूरी फीलिंग वरिष्ठ भक्त की लेके आते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं यहाँ पे कि भाई झाड़ू पोछा करो दंते तृण, क्या है वो? दंते निधाय तृणकम, मतलब वो दांत में तिनका लेके वो वाले भाव से आना चाहिए। वो कैसा भाव है कि मुझसे कोई गिरा हुआ और निम्न व्यक्ति कोई नहीं है, इस भाव से मंदिर में आना चाहिए। और किमकर भाव से आना चाहिए, क्या सेवा करना है, कोई जिम्मेदारी लेना चाहिए। मुझे क्या करना है इसकी चिंता ज़्यादा होनी चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उसकी चिंता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अभी उल्टा है, दूसरा क्या कर रहा है फुल चिंता है, मैं क्या कर रहा हूँ उसकी कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं, पंचायती पूरी रहती है। तो वास्तव में ये गुण है कि हम कितने घटिया और कितने निम्न हैं, इससे हमें समझ जाना चाहिए। अभी हमारी ज़्यादा प्रगति बल्कि भक्ति चालू ही नहीं हुई। थोड़ा सा आज कठोर हो रहा है, लेकिन ये दर्पण हमें देखते रहना चाहिए बीच बीच में, है ना। जैसे मैंने बोला ना कि अगर हमें कोई फाड़ के खोल के देख लेगा तो अंदर कितने भयानक हैं वो दिख जाएगा। तो ये कभी कभी देखना चाहिए हमारा वास्तविक चेहरा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग सेवा नहीं करते हैं, है ना। और आप लोगों को मैं यहाँ पर एक दूसरा परिप्रेक्ष्य भी तो देखना चाहिए कभी कभी। आप लोग बहुत अच्छे से सेवा करते हैं, मुझसे ज़्यादा करते हैं, और ये सत्य है कि आपसे निम्न कोटि का भक्त हूँ मैं। और ये YouTube पे भी जाएगा, और इसको बोलने में मुझे कुछ ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या आप लोगों को दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। ये मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझसे अच्छे भक्त हैं, लेकिन ये दर्पण भी हमें देखना होगा, है ना। तो तो यहाँ पर मार्जन शुरू कर दिया, तो सबको झाड़ू पकड़ा दी महाप्रभु ने। फिर सबने झाड़ू लगाई वहाँ पर मंदिर में। फिर सिंहासन था तो उसको हटाया, जो सिंहासन था। अभी साफ सफाई कैसे करनी, तो हर चीज़ को हटा के नीचे से भी साफ कर रहे हैं, उल्टा करके भी साफ कर रहे हैं, सीधा करके भी साफ कर रहे हैं, सब कर रहे हैं अच्छे से। सब कुछ साफ किया उन्होंने। मंदिर हॉल किया, है ना, जो एरिया रहता है जहाँ से दर्शन करते हैं उसको जगमोहन बोलते हैं, वहाँ भी साफ किया। भगवान का ऑल्टर जहाँ रखने वाले थे वहाँ सब साफ किया। तो बता रहे हैं। और आसपास जो कमरे थे रहने के लिए, है ना, भक्तों के, साधुओं के, उनको भी साफ किया, कुछ भी नहीं छोड़ा। छत भी साफ करी, दीवार भी साफ करी, सब कुछ, दरवाजे खिड़की जो भी था सब, आगे पीछे उल्टा सीधा सब करके साफ किया। पहले झाड़ू लगाई, फिर उसके बाद मटकों से पानी लेके पानी से भी साफ किया। अभी तो हमारे पास बिजली के बोर्ड है, यहाँ पे पानी मार देंगे तो करंट फैल जाएगा।
और बहुत उत्साहित होकर सब सेवा कर रहे थे। और सब क्या कर रहे थे? श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत उल्लासित होकर सारे समय कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए मंदिर को बुहारा और धोया। तो सेवा करते समय हमेशा इधर उधर की बात से दूर रहना चाहिए और केवल कृष्ण कृष्ण हरि हरि इस प्रकार से सेवा करनी चाहिए, है ना। कीर्तन कर रहे थे सभी भक्त और अपना अपना कार्य कर रहे थे, कोई इधर उधर की बात नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण, है ना। और महाप्रभु पूरा धूल वूल निकाल रहे थे, क्योंकि ये साल में केवल 7 दिन भगवान वहाँ रहते हैं गुंडीचा मंदिर में, तो साल भर तो ऐसे ही रहता है मंदिर। तो बहुत धूल थी, तो धूल साफ कर रहे थे, तो खुद पूरा शरीर उनका धूल में धूसरित था। और महाप्रभु पूरे भाव में आ जाते थे, बीच बीच में आंसू आ रहे हैं उनके, है ना। और ये लिखा है इसमें कि इतने आंसू आ रहे थे कि आंसुओं से भी फर्श से धुलाई कर दी उन्होंने, केवल मटके के पानी से नहीं, अपने आंसुओं से। अब ये भाव समझना हमारे लिए बहुत कठिन है, कि हमें अंदर आता ही नहीं वो कभी। तो कैसे भगवान का मंदिर साफ करते हुए वो प्रेम से साफ करते ही नहीं हम, तो हम कैसे समझ पाएंगे उसको? कठिन है। तो धूल बालू के कण तिनके सब एकत्र किए उन्होंने, है ना, और अपने वस्त्र में बांध के बाहर फेंक के आए, और सब अपना अपना धूल का ढेर लगा रहे थे। तो सैकड़ों लोग थे वहाँ पर भक्त जो साफ सफाई कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो वो सैकड़ों भक्त एक जगह कचरा इकट्ठा कर रहे थे और चैतन्य महाप्रभु अपना कचरा एक जगह इकट्ठा कर रहे थे, और चैतन्य महाप्रभु का ढेर जो था उन सैकड़ों भक्तों से ऊंचा था। तो कंपटीशन करना है सेवा में तो इस प्रकार से करना चाहिए कि भगवान का जो एरिया मैंने ले लिया है झाड़ू पोछे के लिए, वो सबसे ज़्यादा चमकेगा, दूसरे भक्तों से भी अधिक। हाँ, फिर एक बार तो साफ सफाई हो गई, फिर क्या हुआ? सब वैष्णव लाइया जब 2 बार शोधिल, देखी महाप्रभुर मने संतोष हाइल। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि अभी दूसरी बार फिर से करो, सेकेंड टाइम अच्छे से होना चाहिए, है ना। फिर सबने करा, फिर से साफ किया उसको। तो वास्तव में हमारे अंदर भी हमें बार बार सफाई करनी चाहिए। अंदर के जो अनर्थ जो अभी हम चर्चा किए वो सब देखते रहना चाहिए, उनको सबको हटाने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, तो जब श्री चैतन्य महाप्रभु तथा सारे वैष्णवों ने मंदिर की दोबारा सफाई कर ली, तो श्री चैतन्य महाप्रभु सफाई देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर जब उन्होंने झाड़ू लगा दी थी, तो फिर घड़े भर भर के पानी लेकर आ रहे थे लोग, है ना। पास में एक सरोवर है, वहाँ से कुछ भक्त कुएं से लेके आ रहे थे, और फिर सब जगह उन्होंने पानी से धोया। तो पहले तो उन्होंने, अभी हम देख रहे थे पहले श्लोक में क्या आ रहा था कि स्वच्छ किया उसको, है ना, उज्ज्वल किया मंदिर को, और फिर शीतल किया मंदिर को। तो उज्ज्वल कैसे किया? झाड़ू से सब कचरा निकाल के। और शीतल कैसे किया? फिर पानी से धो के, है ना। तो इसी प्रकार से जब हम पूरे हमारे हृदय के अनर्थ निकाल देते हैं, और फिर भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब ये अनर्थ बाहर निकालते हैं, और फिर ये जो भगवान का नाम का शीतल जल है, ठंडा ठंडा, उसको डालते हैं, तब हम शीतल होते हैं ना। तो अनर्थ निकाल के फिर भगवान का नाम लेंगे तो वो ज़्यादा उसका प्रभाव हमारे अंदर होगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा इसका 5 मिनट और समय लूँगा आपका, इसकी रीडिंग कर रहा हूँ मैं। अनुवाद पढ़ेंगे क्योंकि श्लोक पढ़ने का समय नहीं है, 1 घंटे के ऊपर पहले हो गया। तो उनमें से कोई महाप्रभु के हाथों में पानी लाकर देता और कोई उनके चरण कमलों में पानी गिराता। तो एक और लीला हुई यहाँ पर। कैसी लीला हुई कि चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी गिरा रहे हैं कुछ भक्त जानबूझ के। चैतन्य महाप्रभु ने अपना खुद का वस्त्र लिया, अपने खुद के वस्त्र से सफाई कर रहे हैं। अभी क्या होता है, हम थोड़े वस्त्र दूसरे पहनते हैं, या हम ऐसे वस्त्र पहन के आते हैं जो नए नहीं हैं, क्योंकि मंदिर में तो जाके सफाई करनी है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपना खुद का स्वयं का साफ वस्त्र लेकर आए, उससे घिस घिस के साफ कर रहे हैं।
तो ये भाव हमें समझना पड़ेगा। हाँ, मंदिर में क्या होता है, जो धूल है वास्तव में वैष्णवों के चरणों की रज है। भगवान खुद रहते हैं वहाँ पर, भगवान के चरण पड़ते हैं ना मंदिर में, जहाँ भगवान है तो भगवान भी रहते हैं, अन्य देवी देवता भी आते हैं, भक्त लोग आते हैं, वैष्णव आते हैं जो कि देवी देवताओं से श्रेष्ठ हैं, उनके चरणों की रज है। अगर उससे हम संपर्क में आते हैं तो वो उससे भी शुद्ध होते हैं, वो भी हमारा सौभाग्य है अगर हमें वैष्णवों की चरणों की रज प्राप्त हो। तो उससे बचना कैसा है, उससे बच रहे हैं तो हम वैष्णवों की, भगवान की कृपा से बच रहे हैं वास्तव में, है ना। तो इसलिए तो ये जो चरणों पे पानी डाल रहे थे, तो कुछ भक्त क्या कर रहे थे, कल जो लेक्चर के लिए फोटो डाली थी देवेंद्र प्रभु जी ने, तो वो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आसन के ऊपर चढ़ के घिस रहे हैं ना अपने कपड़े से, खुद के वस्त्र से, और पीछे 2-3 भक्त खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं, चरणों पे पानी डाल रहे हैं चुपके से। वो चरण का पानी, ये जो चरणामृत है, वो भक्त लोग पी रहे हैं ले लेके। भाई चैतन्य महाप्रभु को नहीं पता है ये सब चल रहा है, लेकिन एक भक्त ऐसे थे बेचारे भोले भाले से कि जो कि सामने ही चैतन्य महाप्रभु के आ गए, उनके पैरों में पानी डाला और वहीं जल लेके पी गए। तो चैतन्य महाप्रभु को बुरा लगा। चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाया कि अरे देखो ये आपके भक्त क्या कर रहे हैं, मंदिर में ऐसा कर रहे हैं। नहीं, जैसे कोई हमें प्रणाम करता है भगवान के सामने तो वो अपराध लगता है ना, वो भगवान के सामने ऐसा कर रहे हैं ये भक्त। तो सार्वभौम भट्टाचार्य तो प्रसन्न थे, क्योंकि उनको पता है तो खुद भगवान है, उनका चरणामृत तो ही पी रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है। नहीं, बाहर से चैतन्य महाप्रभु भी दिखा रहे हैं कि मैं सन्यासी हूँ और ये ऐसा कर रहे हैं मंदिर में, ऐसा सही नहीं है। तो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य उनको पकड़ते हैं वो भक्त को और बाहर ले जाते हैं, बोले चलो यहाँ से बाहर कर देते, बाहर सेवा करो, यहाँ सेवा करने लायक नहीं हो। तो फिर स्वरूप दामोदर आते हैं, वो बोलते हैं अरे उसको माफ़ कर दीजिए, वो भोला भाला सा है, जाने दो, क्योंकि पता है गलत थोड़ी किया है। ये भी एक लीला यहाँ पर होती है। तो भक्त आपस में मटके जो लेके आ रहे थे, तो सेवा करने में इतनी तीव्रता थी कि आपस में टकरा रहे थे, तो मटके भी फूट जा रहे थे, फिर नए मटके लेके आ रहे थे, फिर ऐसे सब धो रहे थे मंदिर को, और बहुत पानी वहाँ एकत्रित हो गया, बहुत, है ना। मंदिर के बाहर भी पूरा बाढ़ जैसा हो गया था, इतना पानी ला के धोया खूब अच्छे से, मंदिर पूरा हृदय से मार्जित किया, मंदिर पूरा एक एक कोना साफ किया। तो इस तरह सभा भवन, समूचे प्रांगण, चबूतरों, रसोई घर तथा अन्य कमरों की धुलाई की गई, सब कुछ साफ किया, रसोई भी, अन्य कमरे भी, सब कुछ पूरा अच्छे से मंदिर को साफ किया। फिर एक और लीला हुई कि भगवान जो अच्छे से सेवा कर रहे थे उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, हाँ आपने बहुत अच्छा सेवा की। फिर कुछ भक्त हमारे जैसे भी थे जो कि कन्नी काट रहे थे, थोड़ा सा सेवा में पीछे थे, ढंग से साफ नहीं कर रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या करा, तो चैतन्य महाप्रभु उसको थोड़ा सा सरकास्टिकली, मतलब जैसे हम क्या बोलते हैं उसको टॉन्ट करते हैं ना, तो वैसे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। ऐसा नहीं है चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ दिया, भगवान ने छोड़ दिया, हाँ ठीक है सेवा से चोरी कर रहे हो, क्या बोलते हैं उसको, काम चोरी, और फिर सीना चोरी तो काम चोरी कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, मत करो, ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु उसका भी स्क्रू टाइट कर रहे हैं। कैसे, तो जब कोई ठीक से काम करता तो महाप्रभु उसकी प्रशंसा करते, किंतु जब वे देखते कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा है तो वह बिना किसी द्वेष के, ये इम्पोर्टेंट है, हम दूसरे को जब भी बताते हैं तो द्वेष से बताते हैं, न्यूट्रल नहीं रह पाते, नॉर्मली नहीं बता पाते, अंदर द्वेष हो जाता है उसमें, और फिर हम बोलते हैं, द्वेष नहीं रखना है किसी को। किंतु जब वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति संतोषजनक कार्य नहीं कर रहा तो वे बिना किसी द्वेष के उस व्यक्ति की प्रताड़ना करते। महाप्रभु कहते तुमने बहुत अच्छा किया है, तो सोचता है मैंने कहा अच्छा किया है तो तुमने बहुत अच्छा किया, तुम दूसरों को भी सिखाओ कैसा कर रहे हो तुम, तो बोलता है एक तो मैं काम चोरी कर रहा हूँ, दूसरों को भी सिखाऊं तो वो थोड़ा सा विचलित होकर फिर अच्छे से सेवा करने लग जाता।
अरे चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया। लेकिन क्या होता है, हमें तो लज्जा भी नहीं आती, अच्छे से नहीं करते, ऊपर से बोलते हैं अरे प्रभु आपको नहीं पता, हम तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं। पूरा उल्टा ही है हमारा सिस्टम। इसलिए पढ़ के सीखना चाहिए कि भाई वास्तव में हमारा एटीट्यूड हमें कैसे होना चाहिए। ये चैतन्य चरितामृत जो है ना, इसके बारे में ये बताया ना कि भक्तों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, भक्त आपस में कैसा आदान प्रदान करें, कैसी मानसिकता होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब चैतन्य चरितामृत में भक्तों का हृदय बताया। तो हमें वो हृदय रखना चाहिए, प्रयास करना चाहिए उसको लाने का। तो इस प्रकार से सभी ने बहुत अच्छे से सेवा करी, बहुत डिटेल में। डिटेल में सेवा करी, है ना। जहाँ डिटेल में सेवा नहीं हो रही, वो लक्षण है कि अभी हमें भगवान से ज़्यादा लगाव नहीं है। कई बार भक्तों से डिटेल पूछने लग जाते हैं तो वो बुरा मान जाते हैं। अरे प्रभु मैं कर दूंगा ना यार। कुछ भक्त हैं ऐसा, प्रभु ये सेवा तो आप ले रहे हो, आप ये यहाँ लगा दोगे, वो वहाँ लगा दोगे, ये ऐसा कर दोगे। आपके पास कितने भक्त हैं? आप रहने दो, मैं कर लूँगा, हो जाएगा। अरे आप चिंता ही छोड़ दो प्रभु, जाओ 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 यहाँ से, जाओ जाओ, पूछना ही मत। मतलब उनका भाव यही है, तभी तो वहाँ से वो ऐसे कर रहे हैं। अरे भाई मुझे पता है कि वो जो भक्त आप लेने की सोच रहे हो, मन में आपने अंदर अंदर सोच के रखा है, वो भक्त तो उस समय मेरे साथ रहेंगे, तो मुझे तो पता है। इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने कौन से भक्तों के बारे में सोचा है जो वास्तव में आपके पास उपलब्धि नहीं रहेंगे और आप सोच रहे हो कि उनसे करवा लूँगा। फिर एंड टाइम पे जब सेवा करोगे और मैं सेवा में लेके बैठूंगा तो आप उनको वहाँ खींचोगे और फिर मेरे से लड़ाई करोगे, मेरे से द्वेष करोगे, झगड़ा करोगे। ऐसी सिचुएशन में फंस जाएंगे हम कि मुझे तो सेवा के लिए लोग ही नहीं देते, कैसे लीडर हैं। वो सब होगा वहाँ पे, इसलिए पहले ही मैं पूछ रहा हूँ कि ये सेवा डिटेल में कैसे कर पाओगे आप। वो नहीं समझ रहे, वो बस दूर से यहाँ मेरे सामने मत रहो, जाओ 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 मैं कर लूँगा। अरे भाई नहीं, ऐसे नहीं है। प्लानिंग इन डिटेल। बुरा मानने वाली बात नहीं, समझने वाली बात है। अभी धीरे धीरे अगर हम गंभीर भक्त हैं तो हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे, समझेंगे अच्छे से। गंभीरता किसको कहते हैं? भक्तों के आदान प्रदान में एक दूसरे की समझ होनी चाहिए। वो विकसित कर ही नहीं रहे हम, उस पर कार्य नहीं कर रहे। ऊपर से ही देखते हैं हर चीज़ को, बस प्रभु जी ने ऐसा बोला, प्रभु जी ने वैसा बोला, प्रभु जी ने ऐसा किया, ये ऐसा करते हैं, वो भक्त वैसा करते हैं। बस ऊपरी चल रही है हमारा। वो एक आपसी गंभीरता से जो सामंजस्य बनाना है कि प्रभु ओके ठीक है, आपने बोला, ऐसा क्यों बोला था, मैं समझ नहीं पाया, ओ मैंने तो ये सोचा नहीं था। अच्छा चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे करेंगे, ज़्यादा अच्छे से होगा। वो गंभीरता हम ला ही नहीं रहे, वो आपसी सामंजस्य लाने में हमारी रुचि नहीं है। अलग अलग ग्रुप में हैं, अलग अलग, ना इनकी बात हम समझ पा रहे, ना उनकी बात हम समझ पा रहे, सब ऐसे ही हवा में। वो एक दूसरे की समझ डेवलप करने का, भक्तों में आपसी सामंजस्य बनाने का, वो गंभीरता आपसी, उस पर कार्य नहीं कर रहे, क्योंकि हम वास्तव में गंभीर है ही नहीं। तो वास्तव में गंभीर है ही नहीं तो उस पर कार्य करेंगे क्यों? एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हाँ ये बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे होंगे, वो या नहीं समझ में आए तो पूछेंगे, वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। भक्तों में आपसी सामंजस्य, परस्पर व्यवहारिक जो ज्ञान है वो होना चाहिए। एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए। कई बार तो भक्त पल्ला झाड़ लेते हैं पल्ला अपना झाड़ा,
चले, समझना चाहिए भाई, सेवा है कैसे होगी, क्या होगा, कितने बजे होगा, क्या उसमें सामान लगने वाला है, बहुत डिटेल में रहती हैं चीज़ें। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हो जाएगा। तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस प्रकार से गुंडीचा मंदिर मार्जन ये लीला है। और हम भी मंदिर मार्जन करने का आज प्लान किया था कि आज प्रवचन नहीं करेंगे, सीधे मंदिर मार्जन करेंगे। लेकिन इसी के लिए बताया गया था कल मंगल आरती के बाद, और मैसेज किया गया था कि कल इसलिए प्रवचन रखा गया है कि ये चर्चा कल हो जाए और सही दृष्टिकोण के साथ हम आज सेवा करें। कल समहाउ प्रवचन भी हुआ, लेकिन ये चर्चा नहीं करी गई क्योंकि बहुत सारे भक्त तो उपस्थित थे ही नहीं। तो ये प्रवचन का उद्देश्य था कि हम मंदिर मार्जन सही दृष्टिकोण से, सही गंभीरता से उसको लें, क्योंकि स्वयं चैतन्य महाप्रभु ये कार्य कर रहे हैं। तो भगवान खुद कर रहे हैं अपना मंदिर साफ, तो हमें कितने उत्साह से करना चाहिए। नहीं, हम कल चर्चा कर रहे थे ना, जो भगवान करते हैं हम उसको रिलेट करके फिर और उत्साह आ जाता है उससे। अच्छा, जैसे हम वृंदावन जाते हैं, वृंदावन में वो भगवान ने ये यहाँ पर ये लीला किया, तो वो जगह भगवान से रिलेट हो जाती है, इसलिए विशेष हो जाती है हमारे लिए। तो ये जो मंदिर मार्जन की सेवा है, क्योंकि भगवान ने खुद करी, तो इसलिए हमारे लिए विशेष हो जाती है। फिर हमें उत्साहित होकर उसको अच्छे से करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई ऐड करना चाहता है, कोई डिलीट करना चाहता है तो बता दो। हरे कृष्णा।